अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वजीहा। एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं झंग में फातिमा मेडिकल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, क्योंकि अक्सर औरतें हमारे पास ओपीडी में आती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे वाइट कलर का पानी पड़ रहा है, जिसे आम जुबान में लिकोरिया भी बोलते हैं, और इसकी वजह से मुझे कमर में भी शदीद दर्द है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी हड्डियों में भी पेन हो रही है और मुझे काफ़ी वीकनेस हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली क्या होता है और कब हमें डॉक्टर को चेक करवाना लाजमी होता है, और क्या इसकी वजह से वीकनेस या कमर में दर्द ऐसी सिम्टम्स आ सकती हैं या नहीं आ सकती। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। वजाइनल डिस्चार्ज सर्विक्स और वजाइना के ग्लैंड्स की एक सिक्रीशन होती है जो कि वजाइना को और सर्विक्स को क्लीन, मॉइस्ट और लुब्रिकेट रखता है और पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। वजाइनल डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये आपकी जो सर्विक्स और वजाइना की ग्लैंड्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को शो करता है, और इसका माउंट, टेक्सचर और कलर जो है वो डिफरेंट खवातीन में डिफरेंट हो सकता है, और ये आपकी एज, आपकी डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपके प्रेग्नेंट या नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस, या आप ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करवा रही, या आप सेक्सुअली अरोज तो नहीं है, या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स तो नहीं ले रही, इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा होता है। एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो नॉन स्मेली, नॉन इची और वाटरी सा डिस्चार्ज होता है, जो कि आपके डिफरेंट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे उसके अमाउंट, कलर या टेक्सचर डिफरेंट हो सकता है। पीरियड्स के फ़ौरन बाद डिस्चार्ज जो है वो थिन हो जाता है, और ओवुलेशन डेज में ये मज़ीद थिन हो जाता है। तो ये इसलिए होता है कि स्पर्म जो है वो ईज़िली सर्विक्स तक पहुँच सकें, और जैसे ही ओवुलेशन डेज गुजरते हैं तो ये एक तो कम मिकदार में कम होना शुरू हो जाता है और दूसरा थिक होना शुरू हो जाता है, और ये इनफर्टाइल म्यूकस होता है जो कि क्रीमी वाइट और स्ट्रेची सा डिस्चार्ज होता है। और कुछ खवातीन ऐसी हैं जो डेली 1 टीस्पून डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और जो कि ओवुलेशन डेज में जो है वो 30 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको पेंटी लाइनर या थिंक पैड भी यूज़ करना पड़ सकता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल में आ रहा है, अगर इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है या इची नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ खवातीन ये भी सोचती हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आने की वजह से हमारी कमर में दर्द हो गया है, हमें वीकनेस हो गई है, या हमारी हड्डियाँ तो नहीं घुल रही। तो ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं। आपके डिस्चार्ज का आपकी वीकनेस के साथ, आपकी हड्डियों के साथ कोई लिंक नहीं है। किन सूरतों में आपको डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है? अगर आपको लगता है कि आपका डिस्चार्ज रेगुलर रूटीन से आपका डिस्चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा फाउल स्मेली भी ज़्यादा हो गया है, और उसके साथ आपको खारिश भी हो रही है, या आपके पेल्विक एरिया में पेन हो रही है, या पेल्विक एरिया में कोई रैशेस हो या छाले से बन गए हैं, या आपको यूरिन करते हुए भी पेन हो रही है, या आपको पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग हो रही है और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी आपको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, या आपको फीवर हो रहा है और साथ में पेल्विक एरिया में पेन है, तो इन सारी सूरतों में आपको अपने डॉक्टर को लाजमी विजिट करना है और खुद से मेडिकेशन करने की कोशिश नहीं करनी। वजाइनल हाइजीन की कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर सकती हैं। तो वजाइना को डेली एक दफ़ा लाजमी वॉश करें अच्छे से, और उसके लिए वजाइनल वॉशेस मिल जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा डिओड्रेंट, स्प्रेस या परफ्यूम्स होते हैं, उनके इस्तेमाल को कम से कम करें, क्योंकि ये आपकी जो वजाइना का नॉर्मल फ्लोरा होता है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, ये उनको भी ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा वजाइना सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जो है वो वजाइना को अच्छे से क्लीन करें और वॉश कर लें, और वजाइना को हमेशा ड्राई रखें। वॉश करके उसके फ़ौरन बाद उसको किसी भी क्लीन टॉवल से आप ड्राई कर लें। इसके अलावा टाइट क्लॉथिंग से भी अवॉइड करें, और कुछ ख़वातीन हैं जिनको पीरियड्स के दौरान फ्लो कम होता है तो वो एक ही सैनिटरी नैपकिन चलाई रखती हैं 20 घंटे या 18 घंटे। तो बेहतर ये है कि 6 से 8 घंटे के बाद अगर आपका सोख नहीं भी हुआ या बहुत कम ब्लीडिंग है तो फिर भी आपको चेंज कर लेना चाहिए। इससे भी वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर आपकी इसके बारे में कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उसको आंसर करूँ,
और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।